Hello guys, this is MoTV. क्या आपने कभी सोचा है कि कॉलेज के लेक्चर इतने बोरिंग क्यों होते हैं? और कभी कभी आपके अंदर ये चाह होती है कि काश ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, जितनी आपकी फेवरेट मूवी इंटरेस्टिंग है, फेवरेट किताब इंटरेस्टिंग है। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल एजुकेशन हो या कॉलेज एजुकेशन हो, उसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, तो आप क्या कहोगे? तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ की बात करने जा रहे हैं। अब किसी भी चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है क्यूरियोसिटी। सामने वाले के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए किसी चीज़ को जानने के लिए, तभी वो अच्छे से उस चीज़ को समझ पाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो क्यूरियोसिटी है वो एक इमोशन है जो हमें दर्द देता है। हमें जब किसी चीज़ का दर्द होता है तो हम कोशिश करते हैं उस दर्द को ख़त्म करने की। जब जिज्ञासा हमें दर्द देता है तो हम उस चीज़ को जानने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, क्योंकि उस चीज़ को जानने से ही हमारी पीड़ा ख़त्म हो सकती है और हमें सुख मिल सकता है। तो एक चीज़ जो कर सकते हो किसी भी चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, वो है कि सामने वाले के प्रति वो जिज्ञासा जगाओ कि वो उस चीज़ को जानने के लिए अपने आप कोशिश करें। ठीक है? और आप ये कैसे कर सकते हो? पहला है कि सही सवाल उठा के उनके प्रति, उस सब्जेक्ट के प्रति, और दूसरा है कि ये दिखा के कि उनकी जो नॉलेज है उसमें कहीं पे कुछ गैप रह गया। इसे गैप थ्योरी भी कहते हैं। यानी आप ये दिखाओ कि ऐसी क्या चीज़ें हैं उन्हें जो नहीं पता, जिसको जानने की वजह से उनका फ़ायदा हो सके। अगर आप किसी भी चीज़ का गैप क्रिएट कर दो या उनकी मानसिकता में दिखा दो कि उनको कुछ चीज़ नहीं पता है, और अगर उनको जो पता है वो चीज़ वो गलत है, तो उनके अंदर वो बेचैनी आ जाती है कि उसे सही कर सकें। अगर आप उसे पब्लिकली एक्सेप्ट करवा सकते हो उनसे तो और भी अच्छा है। अब ये चीज़ें मूवीज़ में बड़ी अच्छी सी होती है। जितने भी सस्पेंस और थ्रिलर्स होते हैं वो स्टार्टिंग के कुछ सीनों में दिखा देते हैं कि मूवी किस बारे में है, मिस्ट्री क्या है। फिर जो भी डिटेक्टिव होता है वो पूरी मूवी में उसको सॉल्व करने में लग जाता है। ठीक है? तो एक के बाद एक क्लू मिलता है। धीरे धीरे जो नॉलेज का गैप है वो कम होता रहता है। जितना कम होता है उतना हमारा सस्पेंस बढ़ता है। इसलिए आखिरी 30-40 मिनट में आपने देखा होगा किसी भी मूवी को छोड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो सस्पेंस है वो पीक पे पहुंच चुका है। आपका जो नॉलेज का रिवॉर्ड है वो मिलने वाला है, आपको वो इनाम मिलने वाला है जिसके लिए आपने मूवी देखी है। जब भी आप ऐसा गैप या जिज्ञासा क्रिएट करे बिना किसी को भी कोई नॉलेज दोगे या ज्ञान दोगे, तो उनको ये समझ नहीं आता उस ज्ञान का वो क्या करें, क्योंकि उनके अंदर वो सवाल नहीं उठे कि इसका उनकी ज़िंदगी में क्या महत्व है। तो आपको ये काम करना है उनकी तरफ से बताने के लिए कि ये आपकी ज़िंदगी में कैसे उपयोग ला सकता है, ये आपकी ज़िंदगी को कैसे सही बना सकता है। लोगों को एक रीज़न चाहिए किसी भी ज्ञान को अपनाने के लिए। वो कारण अगर आप उन्हें पहले ही दे दो और उन्हें कारण सोचने पे ना मजबूर करो, तो उनके लिए कोई भी चीज़ समझनी आसान हो जाएगी। तो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं एकेडमिक का। एकेडमिक जर्नल्स अगर आपने कभी पढ़े हैं तो काफ़ी बोरिंग होता है, बट कुछ एकेडमिक राइटिंग्स ऐसी होती है जो चीज़ें इंटरेस्टिंग बना दे। उनमें से एक एग्जाम्पल के बारे में हम आज बात करेंगे। तो एग्जाम्पल जो है वो कुछ ऐसा है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो सैटर्न के रिंग्स हैं वो किस चीज़ के बने हैं? ये एक ऐसा रहस्य है जिसके पीछे दुनिया भर के इंस्टीट्यूशन लगे पड़े हैं और अभी तक कोई तय नतीजे पे नहीं पहुंच चुका है कि वो किस चीज़ के बने हैं। अब एक इंस्टीट्यूशन है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जिनके हिसाब से ये जो रिंग्स हैं वो गैस के बने हैं। ठीक है? अब दूसरी इंस्टीट्यूशन है MIT, जो कहती है ये सिर्फ एक डस्ट पार्टिकल से बनी है। और फिर आती है कैलटेक, जिनके हिसाब से ये आइस क्रिस्टल्स हैं। तो इनमें से कौन सी इंस्टीट्यूशन सही है, या फिर ये कहा जाए कि क्या इनमें से कोई सही भी है? पर ऐसा कैसे हो सकता है कि 3 लीडिंग इंस्टीट्यूट्स अलग अलग जवाब दें? अगर आप ध्यान दें तो एक मिस्ट्री सी जनरेट हो गई है सैटर्न रिंग्स के राउंड, जिसकी आपको कुछ वक्त तक परवाह नहीं थी, अब थोड़ी परवाह आप करने लग गए हो। अब आपके अंदर एक चाह है उस चीज़ को जानने की। तो रहस्य बनाने का फ़ायदा ये है, अगर मैं वो बनाता नहीं और सिर्फ आपको उत्तर दे देता तो शायद आप हाँ ठीक है करके चले जाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे बना है कि जब कोई मामूली चीज़ आती है तो वो चीज़ों को बैकग्राउंड में ले जाता है, बट जब कोई रहस्यमय चीज़ आती है तो सारा ध्यान उस चीज़ में लग जाता है जानने को, यार ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनोमली कैसे आ रही है। ये चीज़ मूवीज़ में भी होती है और किताबों में भी होती है। अब जिज्ञासा बनाने के बाद ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसका रिवॉर्ड दिए बिना ना जाए। अगर आप उसका इनाम दिए बिना चले जाएंगे तो जो व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, उनके अंदर एक घृणा पैदा हो जाएगी कि यार मेरे को इतना वेट कराया, मेरे को एक्साइट कराया तुमने,
मेरे अंदर वो जिज्ञासा जगाई और तुम उसका परिणाम भी मेरे को नहीं दे रहे हो। वो भावना नकारात्मक बन सकती है और आपके खिलाफ जा सकती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब कोई मिस्ट्री या थ्रिलर मूवी की एंडिंग आपको पसंद नहीं आती तो आप चूकते नहीं हो वहाँ पे जाके उसको लो रेटिंग देने की। तो इनाम देना कभी ना छोड़ो, ठीक है। इनाम आपको हमेशा देना जिज्ञासा बढ़ाने के बाद, उनकी मेहनत का इनाम देना है। अब सैटर्न रिंग्स वाले केस में असली में क्या था आंसर, कि वो क्रिस्टलाइज्ड फ्रोजन डस्ट पार्टिकल से बने थे। तो एक तरीके से MIT भी सही थी और कैलटेक भी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन पे जाके कोई सजेशन है तो टाइप करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए।